पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण दुनिया में तनाव बढ़ा। सोमवार और मंगलवार के बीच दुनिया की सबसे बड़ी खबर पश्चिम एशिया में बढ़ता हुआ युद्ध रहा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा यह संघर्ष लगातार गंभीर होता जा रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। BUSINESS स्टैंडर्ड +1 रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ दिनों में कई बड़े हमले हुए हैं। इजराइल ने ईरान और लेबनान में कई हवाई हमले किए हैं, जिनमें सैन्य ठिकानों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ ईरान और उससे जुड़े समूहों ने भी ड्रोन और मिसाइल से जवाबी हमले किए हैं। इन हमलों के कारण कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है और कई लोगों की जान भी गई है। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर मध्य पूर्व के देशों पर पड़ा है, जहां लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लेबनान में 1 मिलियन से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। THE गार्डियन। इस संघर्ष का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी हैं, क्योंकि होर्मज़ जलसंधि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। अगर यह मार्ग बंद होता है तो कई देशों को तेल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस युद्ध को लेकर बयान दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए और इस संघर्ष को जल्द खत्म करना जरूरी है। हालांकि अभी तक इस युद्ध के खत्म होने के संकेत स्पष्ट नहीं हैं। BUSINESS स्टैंडर्ड। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह युद्ध और बढ़ता है तो इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, खासकर तेल, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में। इसलिए कई देश इस तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहारों में से एक ईद उल फितर से जुड़ी है। दुनिया भर में रमजान का महीना खत्म होने वाला है और ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। THE टाइम्स ऑफ इंडिया। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से अपील की है कि वे 18 मार्च को शव्वाल का चांद देखने की कोशिश करें। अगर उस दिन चांद दिखाई देता है तो अगले दिन ईद मनाई जाएगी और अगर चांद नहीं दिखता तो एक दिन बाद ईद होगी। ईद उल फितर रमजान के पूरे महीने के रोजों के बाद मनाया जाने वाला खुशी का त्योहार है। इस दिन लोग सुबह नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं। दुनिया के कई देशों में अभी से बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लोग नए कपड़े, मिठाइयाँ और घर की सजावट का सामान खरीद रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मध्य पूर्व के देशों में भी ईद की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ईद का त्योहार सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह लोगों को आपसी भाईचारे, प्रेम और सहयोग का संदेश देता है।